हेलो फ्रेंड। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बैकफुट कॉन्टैक्ट। आपने सुना होगा कि बैकफुट तेज होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि बैकफुट कैसा होना चाहिए एक फास्ट बॉलर का, तेज होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्या उसके रीजन है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी फास्ट बॉलिंग पे। ठीक है, तो बैकफुट क्या होता है, देखिए सिंपली समझिए कि जो आपका बैकफुट होता है, मान लीजिए कोई राइटी फास्ट बॉलर है तो जो उसका बैकफुट पीछे वाला पैर होता है, जो उसका राइट पैर होता है वो होता है बैकफुट। जो उसका आगे वाला पैर पड़ता है उसको बोलते हैं फ्रंट फुट। ठीक है, तो जो बैकफुट होता है वो क्विक होना चाहिए। आप साइड ऑन बॉलर हो, आप मिक्स हो या फिर आप फ्रंट ऑन हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका फ्रंट बैकफुट इतना क्विक होना चाहिए कि वो तुरंत वहाँ से बैकफुट से निकल के फ्रंट फुट पे टाइम पहुँचे। जितना जल्दी वो पहुँचेगा उतना क्विक आप बॉल डालेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि बैकफुट कैसा होना चाहिए। अब समझिए, मान लीजिए मैं दिखाता हूँ एक राइट बॉलर के लिए कि बैकफुट वाला। ठीक है, और आप देखिए, समझिए कोई सेमी या साइड ऑन है। ठीक है, तो ये आपका साइड ऑन पोजीशन हो गया। ये आपका समझिए ये 10-1 में खड़े हैं। तो ये बैक फुट है जो यहाँ पे जो पड़ता है ये, तो ये जितनी क्विक घूमेगा और आगे जाएगा ड्रैग होके, या जो भी आप समझ लो ना, जितनी तेज आप जाएगा, उठ के जाता है, किसी का ड्रैग हो जाता है, वो डिपेंड करता है बॉलर टू बॉलर। ठीक है, जितनी क्विक ये यहाँ से घूमेगा, जितनी ज़्यादा जल्दी, मतलब ये लैंड होते ही तुरंत यहाँ पे जाएगा, उतना ज़्यादा आपका समझ लीजिए कि बैकफुट क्विक होगा। ठीक है, जिसका भी मान लीजिए बैकफुट स्लो है, स्लो कैसे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके बैकफुट पे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पड़ रहा है फिर धीरे धीरे घूम रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैं आपको आज एक स्पिनर के साथ दिखाऊंगा कि स्पिनर का बैकफुट कैसे होता है, कितना टाइम लेता है, और एक फास्ट बॉलर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे साथ आयुष हैं। ये आज हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएंगे। स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ये आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि जो स्पिनर का बैकफुट होता है वो कितना सॉफ्ट और कितना मतलब स्लोली मतलब वो होता है वो। ठीक है, जो है फास्ट, बहुत सारे मीडियम पेसर फास्ट बॉलर देखा होगा आपने कि जो बैकफुट होता है उनका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पड़ता है। तो जैसा हम बता रहे थे कि सॉफ्ट लैंडिंग होती है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की, और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मतलब उन्हें बैकफुट पे। तो बहुत सारे मीडियम पेसर ऐसा होते हैं कि जो टाइम तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपको लगता है कि आप नहीं सही हो, लेकिन काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीडियम पेसर फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बैकफुट पे। दैट्स वाई वो क्विक नहीं हो पाते और उनके पेस भी उतना नहीं जाता। ठीक है, तो आइए सभी आपको करके दिखाएंगे और आप ध्यान से देखना कि कितना टाइम लगता है स्पिनर को बॉल डिलीवर करने, और उनका बैकफुट आप देखना, मेन फोकस हमारा बैकफुट पे रहे। जब हमने रनअप की बात की थी, तो रनअप का यही रोल होता है कि आपको पीछे से मोमेंटम देके जो आगे की चीज़ें वो तेज करे। ठीक है, वही फास्ट बॉलर है। अदरवाइज स्पिनर भी भाग सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि उनको स्पिन बॉल डालनी है, उनको टर्न कराना है। मीडियम पे फास्ट बॉलर को तेज बॉल डालना है। दैट्स वाई स्पिनर चलते हैं या फिर थोड़ा सा हल्का सा रनअप लेते हैं, फास्ट बॉलर पीछे से भाग के आते हैं। ठीक है, जो स्पिनर का बैकफुट होता है, मान लीजिए बैकफुट है, इसको आप जब देखोगे ध्यान से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है वो उसको मोमेंटम में जाने में, क्योंकि उसको नहीं चाहिए इतना तेज़। लेकिन जब एक फास्ट बॉलर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत तेज़ मूवमेंट चाहिए कि बैकफुट आपका बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ठीक है, तो बैकफुट यही है कि बैकफुट आपका बहुत क्विक होना चाहिए। आप कोई भी बॉलर हो, ठीक है, इन केस आप स्लिंगर बॉलर हैं तो आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन इतना भी टाइम मत ले कि बिल्कुल आप स्पिनर की तरह टाइम ले रहे हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, तेज आपका कोई भी हो, आप स्लिंगर हो, आप किसी भी तरह के फास्ट बॉलर हो, लेकिन आपका बैकफुट क्विक होना ज़रूरी है। आप किसी को भी उठा सकते हैं, डेल स्टेन और जॉनसन को आप ले सकते हैं, स्लिंगर बॉलर है, लेकिन उसका बैकफुट भी क्विक था, ऐसा नहीं कि स्पिनर की तरह आ रहा है। आप खुद नोटिस कर रहे हैं कि आपका पेस नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें एक मेन रीज़न बैकफुट भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके साथ अभी कुछ ड्रिल शेयर करूंगा बैकफुट से रिलेटेड, जिससे आप अपना बैकफुट क्विक कर सकते हैं, लेकिन विदाउट गाइडेंस ना करें, बिकॉज उससे दो चीज़ें हैं, एक तो इंजरी होने के चांस है, प्लस एक सेकंड मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको नहीं पता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो सच में आपको नीड है भी या नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपको उस चीज़ की नीड नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ करते हो, तो आप दूसरी चीज़ें ख़राब करते हैं। दूसरी चीज़ें ख़राब नहीं करनी है आपको हमेशा आपका फोकस होना चाहिए कि हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करें। अगर आपका नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। आप कोई भी ड्रिल करते हुए या कुछ भी आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कनेक्टेड रहिए। अभी जितने भी आप कमेंट कर रहे हैं या कमेंट करने वाले हैं हमें, आपके जो टॉपिक है, हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं आगे जाके पूरी, लेकिन टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आप पे। पूरा फोकस है हमारा, तो कनेक्टेड रहिए, हमसे जुड़े रहिए।